बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 22 अक्टूबर 2022 है, दिन है जी सैटरडे हफ्ते का। आपने मूवीज़ के अंदर या फिर आम लाइफ में भी ऐसा तनाज़ा, ऐसी लड़ाई ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी कि जहाँ पर किसी ज़मीन के मामले को लेकर या किसी रास्ते के मामले को लेकर लड़ाई चल पड़ती है। वो अपने बड़ों को ले आते हैं, ये अपने बड़ों को ले आते हैं और फिर बीच में एक ऐसा बड़ा भी आता है जो उस तनाज़े, उस रास्ते के दरमियान में कुर्सी रखकर, टांग पे टांग रखकर, आस्तीनें चढ़ाकर बोलता है कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, किसी में हिम्मत है तो यहाँ से गुजर कर दिखाए। और अपने बंदों को, अपनी पार्टी को बोलता है कि तुम बिल्कुल ना डरो, बिल्कुल ना घबराओ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सेम ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान। अज़रबैजान लेकर आया अपने बड़े तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को और आर्मीनिया लेकर आया अपने बड़े ईरान के सदर इब्राहिम रईसी को, जिन्होंने कुर्सी रख दी है अज़रबैजान के रास्ते पर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नक्शे की मदद से आपको बताऊंगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान इस वक्त क्या। मैं आपको बताऊं, 2 हफ्तों से, गुज़िश्ता 2 हफ्तों से अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन ईरान के इस इक़दाम के बाद अब आने वाले दिनों में ये सूरत हाल, ये टेंशन्स मज़ीद हाई होंगी और आपको इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में भी दिखाई देंगी। मामला क्या है, आपको आज की वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ज़्यादातर वीडियो जो है वो नक्शे के ऊपर होगी ताकि आपको मामला ठीक तरह से समझ में आ जाए। आपको याद होगा नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग इख्तिताम पजीर कैसे हुई थी। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने सालिसी की एक एग्रीमेंट तय करवाया। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव और निकोल पशिन्यान, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म, उन्होंने दस्तखत किए उस एग्रीमेंट पर। उस एग्रीमेंट के 9 नुकात थे। हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं 9वें नुक्ते की। आखिरी नुक्ता जिसे लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन्स आए हैं, ना सिर्फ आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान बल्कि पूरे खित्ते में। जो आपको नज़र आ रहा है, जो ममालिक आपको इस पिक्चर के अंदर नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली इन सब का बीच में इस 9वें नुक्ते को लेकर हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए इन तमाम ममालिक के आपस में। मामला क्या है, 9वां नुक्ता मैं आपको बता दूं कि क्या है। यह आपको मैप नज़र आ रहा है। इसमें एक जानिब है आर्मीनिया, एक जानिब है अज़रबैजान, दरमियान में है नगोर्नो कराबाख। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करके आपको दिखाई है, ये है सयोनिक प्रोविंस। आर्मीनिया का एक प्रोविंस है सयोनिक और अज़रबैजान इसे कहता है ज़िंगज़ूर। अज़रबैजान इसे ज़िंगज़ूर क्यों कहता है? क्योंकि जो सोवियत यूनियन था उससे कबल ये सयोनिक प्रोविंस अज़रबैजान का हिस्सा हुआ करता था। 1920 में सोवियत ने इसे आर्मीनियन एसएसआर के साथ शामिल किया था और ये पहले अज़रबैजान का हिस्सा था। इसे ज़िंगज़ूर कहा जाता था। बहरहाल इस बहस में नहीं जाते, लंबी चौड़ी तारीख है। ये सयोनिक प्रोविंस है। अब जो 9वां नुक्ता है उस एग्रीमेंट का, उसमें कहा गया था कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान इस मुआहिदे के तहत आर्मीनिया अज़रबैजान को एक रास्ता प्रोवाइड करेगा जो कि अज़रबैजान को उसके वेस्ट विंग नाख्चीवान से जोड़ेगा। और वो रास्ता कहाँ से गुजरेगा? वो रास्ता गुजरेगा, अकॉर्डिंग टू अज़रबैजान, वो रास्ता गुजरना है ईरान और आर्मीनिया के बॉर्डर पर। एग्जैक्ट ये जो मैंने आपको सर्कल करके दिखाया है, इस एरिया से ये रास्ता गुजरेगा। क्यों? क्योंकि सोवियत दौर के कुछ रेल ट्रैक्स हैं, कुछ रोड्स हैं जो कि नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग के बाद जो दीगर नुकात थे उनके तहत वो जो ट्रांसपोर्ट रूट्स थे वो बहाल हो गए। तो अज़रबैजान ये चाहता है कि ज़िंगज़ूर कॉरिडोर यहाँ पर बने जो अज़रबैजान को नाख्चीवान और फिर अल्टीमेटली तुर्की के साथ जोड़े, यानी कि अज़रबैजान को तुर्की के साथ जोड़े। और जो रूट्स हैं, जो ट्रांसपोर्ट रूट्स हैं, वो तो ऑलरेडी बहाल हो चुके हैं। लेकिन इस पर एतराज़ है आर्मीनिया को, आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान को, और बैक पर है ईरान, जिसने आर्मीनिया को ये डिक्टेशन दी है कि आप अज़रबैजान को दीगर ऑप्शंस दें। अगर अज़रबैजान ने अपने वेस्ट विंग से मिलना है और फिर अल्टीमेटली तुर्की से मिलना है तो फिर आर्मीनिया और अज़रबैजान का बॉर्डर ही क्यों ना दूसरे रास्ते अज़रबैजान को दे दिए जाएं। तो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को बहुत सारे ऑप्शंस दिए कि यहाँ से गुजार लो, यहाँ से गुजार लो, यहाँ पे बना लो। लेकिन अज़रबैजान बज़िद है तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के मशवरे पर कि ज़िंगज़ूर कॉरिडोर बनेगा तो फिर वो यहीं पर बनेगा जहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट रूट्स भी मौजूद हैं। और अकॉर्डिंग टू अज़रबैजान प्रेसिडेंट इल्हाम अलीयव, जो 9वां नुक्ता रशिया की सालिसी में तय पाया था उसमें यही कहा गया था कि ज़िंगज़ूर कॉरिडोर बनेगा
तो पुराने ट्रांसपोर्ट रूट के ऊपर बनेगा, तो हम यहीं पर बनाएंगे और कोई रोक सकता है तो रोक लेगी। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने बहुत दबंग किस्म की स्टेटमेंट दी थी कि ज़िंगज़ूर कॉरिडोर बनेगा तो यहीं पर बनेगा, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस कॉरिडोर को बनने से रोकने की कोशिश किसी ने की तो फिर हम पूरा ज़िंगज़ूर ही वापस ले लेंगे। वो मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकली ज़िंगज़ूर मौजूदा सियूनिक जो प्रोविंस है आर्मीनिया का, वो अज़रबैजान का हिस्सा था। तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव इस ज़िंगज़ूर कॉरिडोर को लेकर इस हद तक भी जा चुके हैं कि उन्होंने कहा कि अगर ये ज़िंगज़ूर कॉरिडोर ना बना तो फिर सियोनिक प्रोविंस को हम ज़िंगज़ूर प्रोविंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब आर्मीनिया ने क्या किया? आर्मीनिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आर्मीनिया को झंडी दिखा दी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि ये हमारी जुरिस्डिक्शंस में नहीं आता, ये जो तनाज़ा टेरिटरी का तनाज़ा है, आप किसी और फोरम को जाकर उससे पूछें कि इस मामले को हल करे। फिर अमेरिका बीच में आ गया। नैन्सी पेलोसी का दौरा हुआ आर्मीनिया का और उन्होंने कहा कि हम आर्मीनिया को सपोर्ट करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बॉर्डर्स पर भी झड़पें चलती रहीं। फिर आर्मीनिया ने भारत से असलहा ख़रीदा, बहुत बड़ी मिकदार के अंदर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा। आर्मीनिया और भारत के दरमियान एक डील तय पाई जिसमें भारत का मीडिया जो है वो पाकिस्तान का भी जिक्र करता रहा कि हम आर्मीनिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल मीडिया पर इस तरह की रिपोर्ट्स भी मैंने देखी जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और भारत अपने तनाज़े को लेकर अज़रबैजान और आर्मीनिया नगोर्नो कराबाख में पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस जानिब अज़रबैजान को पाकिस्तान और तुर्की सपोर्ट करते हैं, उस जानिब आर्मीनिया को भारत और ईरान सपोर्ट करते हैं। कुछ व्यूअर्स पूछते हैं कि पाकिस्तान का क्या रोल है अज़रबैजान की सपोर्ट को लेकर या नगोर्नो कराबाख के तनाज़े को लेकर। तो मैं आपको ये बता दूं जिनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री ऑन दिस प्लैनेट, इस दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, एक अकेला मुल्क है जो आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता। आर्मीनिया पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता, सिर्फ इस नगोर्नो कराबाख के तनाज़े की वजह से। इसलिए पाकिस्तान का रोल है दूसरी वॉर में, कराबाख की दूसरी जंग में भी पाकिस्तान का रोल रहा। उसके बाद भी पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात, दिफाई ताल्लुकात बहुत ज़्यादा आगे की जानिब बढ़े हैं। बहरहाल आर्मीनिया ने भारत से असलहा भी ख़रीद लिया, लेकिन अज़रबैजान के सदर को आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म निकोल पशिन्यान ने कहा कि जनाब अब आओ, नैन्सी पेलोसी का दौरा भी हो गया, हमने भारत से असलहा भी ख़रीद लिया। ईरान ने भी, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने एक स्टेटमेंट जारी की कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है और बॉर्डर्स डिस्टर्ब ना हो, इसका आपने ख्याल रखना है। ये उन्होंने वार्निंग दी थी बड़े सख्त अल्फाज में। तो निकोल पशिन्यान ने इन तमाम मामलात के होने के बाद कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्ट हो गया होगा अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव पर, तो निकोल पशिन्यान ने अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव को गुज़िश्ता हफ्ते एक और ऑफ़र दी कि यहाँ से अपना कॉरिडोर गुजार लो और ख़ुद को नख्चीवान से जोड़ लो। तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव बहुत डेयरिंग और दबंग आदमी हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि कॉरिडोर बनेगा तो फिर उसी जगह पर बनेगा जो मुआहिदे के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि बिल्कुल भी प्रेशर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने नहीं लिया। और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने दौरा किया, 2 रोज़ कबल उनका दौरा मुकम्मल हुआ। अज़रबैजान का दौरा, वो अक्सर अज़रबैजान आते जाते रहते हैं और नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग जीतने में भी पूरा किरदार तुर्की का था। तो इस जानिब अज़रबैजान अपने बड़े भाई को ले आया और बड़े भाई ने दौरा किया। प्रेशर जो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था आर्मीनिया, वो प्रेशर जो है वो लूज़ कर गया आर्मीनिया। और फिर आर्मीनिया ने राबते किए ईरान के साथ, दौरे हुए दोनों तरफ से, एक दूसरे के ममालिक के दौरे किए, मुलाकातें की, सख्त स्टेटमेंट्स जारी की। और आज कौंसलेट का इफ्तिताह, ये आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, ईरान ने अपने कौंसल खाने का इफ्तिताह कर दिया सियूनिक प्रोविंस के अंदर, एन उसी मकाम के गिरदो नवा में। गोरेस कपान 2 इलाके हैं, गोरेस कपान रोड जो है, इसका मैं आपको बताता हूँ। ईरान ने कपान के इलाके में कौंसलेट अपनी बना ली, उसका इफ्तिताह किया। और इफ्तिताह किसने किया? फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहियान ने इफ्तिताह किया। और फिर जो तकरीर की, आमिर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि हम आ गए हैं, आपने डरना नहीं है, हम यहाँ पर आपकी हिफाजत भी करेंगे। और दोनों ममालिक के जो ट्रांसपोर्ट ट्रेड से मुतल्लिक जो मामलात हैं उसमें जो रुकावटें आती हैं, रुकावट कहाँ पर आई थी मैं आपको बताऊं कि ईरान के ट्रक दाखिल हुए थे आर्मीनिया, यानी कि सियोनिक प्रोविंस, गोरेस कपान रोड को उन्होंने
पकड़ा था उन ट्रकों ने, और फिर आगे अजरबैजान की टेरिटरी से ये गोरिस कपान रोड गुजरती है, तो अजरबैजान ने इन ट्रकों को रोक लिया था। बहुत ज़्यादा ईरान और अजरबैजान के दरमियान टेंशन्स हाई हो गई थी उन ट्रकों के मामले को लेकर। तो अमीर अब्दुल्लाहियान ने आज इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो भी ट्रांसपोर्ट के रूट के अंदर रुकावटें हैं या हमारे रिलेशनशिप के अंदर जो रुकावटें हैं, हम उन्हें दूर करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, तो आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। और कौंसल जनरल ने भी इसी तरह का खिताब किया, और फिर ये भी अनाउंस किया गया कि उस जानिब भी आर्मीनिया का कौंसल खाना बनाया जाएगा ईरान के अंदर। ये हो गया, ईरान ने कुर्सी रख ली, कौंसलेट बना ली अपनी ऐन उसी मकाम पर जहां से ये कॉरिडोर गुजारना चाहते हैं अजरबैजान और तुर्की। वहां पर आकर ईरान बैठ गया, और ईरान ने जिस तरह की तकरीर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने की, तो उससे वाज़ेह हुआ कि ईरान ने मुकम्मल तौर पर अजरबैजान को पैगाम दिया। और ईरान के जो जरीदे हैं वो जिस तरह की हेडलाइंस लगा रहे हैं, आपको साइड पर नज़र आ रही होगी, वो क्लियर कट अजरबैजान को, बाकू को, अंकारा को पैगाम दे रहे हैं कि लो जी, कुर्सी यहां पर हमने रख दी, हम यहां पर आकर बैठ गए। अब ईरान के कंसर्न्स क्या हैं मैं आपको ये बता दूं, फिर आपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि दोनों पार्टियों में से सही कंसर्न्स किसके हैं। ईरान के कंसर्न्स क्या हैं? ईरान के कंसर्न्स हैं ये जो आपको कोने में मुल्क नजर आ रहा है, इजराइल। इजराइल ने नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग में अजरबैजान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, और जहां पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे देखे जाते थे अजरबैजान के अंदर नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग की फतह के बाद, वहीं पर इजराइल के फ्लैग्स भी नज़र आते थे। तो ईरान को कंसर्न्स हैं कि इजराइल यहाँ पर अपने पंजे गाड़ रहा है, और हमारे पास ऐसे सबूत भी मौजूद हैं। ईरान ने रिसेंटली ड्रिल्स भी की हैं, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी ड्रिल्स की, जिसमें अपने ड्रोन्स भी ईरान वहाँ पर लेकर आया अजरबैजान के और ईरान के बॉर्डर के ऊपर ये ड्रिल्स की। तो ईरान के कंसर्न्स ये हैं कि इजराइल जो है वो यहाँ पर अजरबैजान के अंदर पंजे गाड़ रहा है, और उसके पंजे गाड़ने का मकसद सिर्फ ईरान को डैमेज करना है, ईरान को वीक करना है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर बारहा ये स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं कि अपना कॉरिडोर दूसरी साइड से गुजारो, और जो हमारे इसराइल को लेकर कंसर्न्स हैं वो बातचीत की टेबल पर बैठकर हल कर लो। लेकिन अजरबैजान और तुर्की अगर कॉरिडोर गुजारेंगे तो वो यहीं से गुजारेंगे। अब इस मामले को हल करने के लिए जिस बंदे को दरमियान में आना चाहिए वो बंदा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, और वो हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जो कि सालिस हैं इस मुआहदे के। वही बैठकर इन चारों ममालिक को, अजरबैजान, आर्मीनिया, ईरान, तुर्की को बिठाकर कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, अगर इन चारों ममालिक में से कोई मुल्क राज़ी होता है तो। क्योंकि चारों ममालिक जो हैं वो अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं और राज़ी होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अजरबैजान और आर्मीनिया का इतना ज़्यादा मामला नहीं है, एक्चुअली मामला जो है वो तुर्की और ईरान का है, क्योंकि हिस्टोरिकली अजरबैजान और आर्मीनिया के जो इलाके हैं ये पर्शियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई का सबब बने रहे थे, और ये लड़ाई, हिस्टोरिक लड़ाई जो है वो आज तक किसी न किसी शक्ल में मौजूद ज़रूर है। ये ज़िंगज़ूर कॉरिडोर का जो मामला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मामला, ये तनाज़ा, ये छोटा सा रास्ते का मामला जो है, इसको तीसरी कराबाख जंग की जानिब भी ले जा सकता है। अजरबैजान और आर्मीनिया के तनाज़े को नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।